चैप्टर जो है पढ़ना है, याद रखिएगा। अर्थमेटिक मतलब होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये समांतर श्रेणी हो जाएंगे। ये चैप्टर हम लोग को जो है वो पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या पढ़ेंगे, ये हो गया समांतर श्रेणी। अब जो है इसमें अगर हम लोग देखें सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस किसको कहते हैं, अनुक्रम। इसका बात हमेशा ध्यान रखिएगा। संख्याओं का वैसा क्रम, संख्याओं का वह समूह, संख्याओं का वह समूह एक निश्चित नियम के अनुसार, एक निश्चित नियम के अनुसार, निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, उसे अनुक्रम कहते हैं, क्रम कहते हैं। ये हो गया संख्याओं का वह समूह एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, उसे अनुक्रम कहते हैं। अब आगे अगर हम लोग देखें, जैसे देखिएगा तो जैसे की बात करते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट, 3, 6, 9, ठीक है। उसके बाद 12 हो जाएगा, 15 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो आगे देखिएगा, तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं जैसे 2, 4, 8, ठीक है, 16, 32, ये भी है। ये सब के सब जो है आपको क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। आगे अगर हम लोग देखें इसमें और देखिएगा तो, और अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब है अनुक्रम हम लोग देख लिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमित, इसी में देखेंगे तो, दूसरा अपरिमित होता है। यानी अनुक्रम 2 प्रकार के हो गया, एक परिमित अनुक्रम जो होता है, इंग्लिश में इसको सीक्वेंस कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, याद रखिए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, SEQUENC, सीक्वेंस। इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक को कहते हैं परिमित, और दूसरा जो होता है अपरिमित, अपरिमित। 2 प्रकार का होता है, एक परिमित हो गया, दूसरा अपरिमित हुआ। परिमित में अगर देखिए जैसे लिखते हैं 2, 4, 6, 8, फिक्स हो गया। इसमें 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो एक परिमित हो गया और दूसरा क्या हुआ, अपरिमित हो गया। तो सीक्वेंस कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के, एक परिमित हो गया और दूसरा अपरिमित हो गया। आगे अगर हम लोग देखें श्रेणी की अगर बात करते हैं तो श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेशन, याद रखिएगा, प्रोग्रेशन कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेशन, याद रखिएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो प्रोग्रेशन क्या होता है, वैसे अनुक्रम जो निश्चित प्रतिरूप का अनुपालन करते हैं, वैसा अनुक्रम, जो निश्चित प्रतिरूप का अनुपालन करते हैं, प्रतिरूप का अनुपालन करते हो, उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं
श्रेणी उसे श्रेणी कहते हैं, उसे श्रेणी कहते हैं। याद रखिए, यानी वैसा अनुक्रम जो निश्चित प्रतिरूप का अनुपालन करते हो, वैसे करते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें कि श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग अगर बात करते हैं तो ये सिंपल है, अलग अलग प्रकार के श्रेणी होते हैं। जैसे अगर पहले इसको बता देते हैं, याद रखिएगा, तो जैसे क्या क्या होगा, ठीक है। देखिए जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 डॉट। उसके बाद है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, डॉट डॉट, ये भी हो गया। जैसे 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है, डॉट डॉट, ऐसे है। तो याद रखिएगा ये सब के सब कहने का मतलब है आपको श्रेणी है, जिसमें देखिए पहला काम है प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान है 2, प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान है। इसमें प्रत्येक पदों का अनुपात समान है 2, ठीक है। और आगे अगर देखिएगा इसमें अगर हम लोग देखें तो तीसरा में इसके व्युत्क्रम करने पर सबका अंतर समान हो जाए। ये 3 प्रकार से कहने का मतलब है श्रेणी हो सकता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 प्रकार के श्रेणी, कितने प्रकार के होते हैं? श्रेणी की अगर बात कीजिएगा, श्रेणी की अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रेणी याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी श्रेणी की अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रेणी याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एपी, एक को कहते हैं एपी, दूसरे को कहते हैं जीपी और तीसरे को कहते हैं एचपी। एक को देखिए ये समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी होता है। दूसरे की बात करेंगे तो ये गुणोत्तर श्रेणी होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है, याद रखिएगा गुणोत्तर श्रेणी होता है। और तीसरा हम लोग बात करेंगे ऋणात्मक श्रेणी। तो ये 3 प्रकार के श्रेणी होता है, यानी एपी, जीपी और एचपी। अभी 10वां में आप लोग को एपी पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देखिए एपी पढ़ना है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एपी के बारे में हम लोग को जानना है कि एपी किसको कहते हैं, एपी क्या होता है, ये हम लोग को देखना है। बहुत सिंपल है, देखिए एपी बता चुके हैं एपी के बारे में, एपी का फुल फॉर्म ये सब। एपी किसको कहते हैं? ऐसा अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद अपने पहले और वैसा अनुक्रम लिख सकते हैं, वैसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक लगातार 2 पदों का अंतर, 2 पदों का अंतर समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, याद रखिए श्रेणी कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे इसमें क्या होगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट, ये सब के सब एपी कहलाएंगे। देखिए इसमें प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान है ना। यानी 4 में से 2 को घटाइएगा तो 2, 6 में से 4 को घटाइएगा तो 2, 8 में से 6 को घटाइएगा तो 2। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। वैसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक लगातार 2 पदों का अंतर जो है समान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। अब देखिए एपी में अगर हम लोग बात करते हैं तब पद की बात करते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। इसको अगर हम लोग व्यापक पद की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें हम लोग लिखेंगे जैसे ए है प्रथम पद, ए प्लस, इसको डी लिखते हैं, ए प्लस 2d लिखते हैं, ए प्लस 3d लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके लिखते हैं।
तो ये बात याद रखिएगा, AP को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे, जैसे प्रथम पद होता है तो उसको हम लोग T कहते हैं। T1 जो होगा इसका A प्लस 0D होगा, याद रखिएगा। T2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस D होगा। T3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो A प्लस होगा, याद रखिएगा 2D होगा। एक कम 3 है तो यहाँ 2 है, देखिए। T4 की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो A प्लस 3D होगा। ऐसी डॉट डॉट करेंगे, लास्ट में Tn की बात कीजिएगा तो Tn बराबर क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी, यानी एक कम इसमें होगा। तो यही हो गया आपका क्या चीज़, तो याद रखिएगा Tn बराबर क्या होगा। तो Tn बराबर जो हो जाएगा फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n-1 और D, याद रखिएगा क्या होगा, D हो जाएगा। वन माइनस डी हो जाएगा, ये Tn बराबर। यहाँ याद रखिएगा Tn बराबर होता है अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद होता है। n बराबर होता है पदों की संख्या, ठीक है। D बराबर होता है सर्वांतर और A बराबर होता है प्रथम पद, ठीक है। तो याद रखिएगा Tn बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। इसी को याद रखिएगा, इसको जो है आपको याद रखना है। Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है। Tn बराबर अंतिम पद होते हैं, n बराबर पदों की संख्या होते हैं, D बराबर सर्वांतर होते हैं, A बराबर होता है प्रथम पद। इसी को हम लोग व्यापक रूप भी कहते हैं Tn का, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन कह दिया A बराबर आपको दिया हुआ है 10, ठीक है, और D बराबर आपको दे दिया है 5। तो कहता है कि T5 कितना वाट। यही क्वेश्चन हो गया आपको, इसका आंसर तैयार कीजिएगा। तो देखिए n बराबर कितना हो जाएगा इसमें, तो n बराबर हो जाएगा आपको 5 है तो 5 हो गया। अब इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, चूँकि हम लोग सॉल्यूशन करिएगा तो ये चीज़ तो दिया हुआ है, A हमको पता है, A बराबर 10 है, D बराबर कितना है 5 है, Tn हमको निकालना है तो इसमें n बराबर क्या है, याद रखिएगा। अगर हम लोग देखें तो n बराबर क्या है, तो n बराबर याद रखिएगा n बराबर है 5। चूँकि Tn बराबर फार्मूला होता है, याद रखिएगा Tn बराबर फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसको लिखिएगा, Tn तो हमको ज्ञात करना है, यानी T5 हमको ज्ञात करना है। A के जगह पर कितना है 10, यानी 5 माइनस 1, और D के जगह पर अगर देखिएगा तो सर्वांतर कितना है 5 हो गया। अब इसको लिखिएगा तो 10 प्लस घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 और गुना हो जाएगा 5। अब बताइए 10 प्लस 5 का 20 बराबर कितना होगा 30, यानी 10 20 जोड़ेंगे तो टोटल 30। इसीलिए T5 कितना होगा, तो याद रखिएगा 30 होगा। यही आंसर हो गया। यही आप लोग को क्या करना है, बनाना है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, ऐसे बनेगा। Tn बराबर A बराबर 10 दिया हुआ है, D बराबर 5 है, n बराबर 5 है, तो T5 बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग आगे देखें तो और सारे क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं, और सारे क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। जैसे आपको कोई AP का पद दे दिया है ना, उसमें जैसे क्वेश्चन एक और आपको हम लिखते हैं। क्वेश्चन हो गया, कुछ टर्म दे दिया और उसमें पूछ देता है कि इसका कौन सा पद है, ऐसे करके कहने का मतलब है दे दिया। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो AP में जो है क्वेश्चन ये है, AP में अगर हम लोग बात करते हैं 3 है, 8 है, उसके बाद आपको बता दें 13 है, उसके बाद बता दें 18 है, डॉट डॉट कौन सा पद जो है, कौन सा पद 78 है, 78 है।
देखिए इसमें यही क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें जो आपको दे दिया है कहता है कि कौन सा पद जो है इसका 78 है। ये आपको क्या काम करना है, ज्ञात करके बताना है। तो सिंपल है, इसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3 होगा। सॉल्यूशन कीजिएगा, हल कीजिएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। d बराबर कितना होगा, 8 में से प्रत्येक दूसरा पद में से पहला, तो 8 में से 3 को घटा दीजिए, ठीक है ना। n बराबर कितना है, तो n बराबर पदों की संख्या हमको पता नहीं है, ये tn है। तो tn बराबर हमको पता है कितना है, 78 है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग देखें, चूँकि हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा, चूँकि tn बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d, यही होता है। तो tn हमको पता है, तो tn के जगह पर कितना रखिएगा 78, a के जगह पर रखेंगे 3, ठीक है, प्लस n हमको ज्ञात करना है और d के जगह पर याद रखिएगा कितना है, 8 में से 3 जाएगा तब 5 हो जाएगा, 5 याद रखिएगा, ये 5 होगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा 5, ठीक है। तो ये आपको हो गया 5। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, इसको इधर ले आइएगा तो 78 माइनस हो जाएगा 3 बराबर n-1, और कहने का मतलब है d के जगह पर 5। 78 में से जाएगा तो ये हो जाएगा 75, और यहाँ देखिए n-1 गुने हो जाएगा 5। देखिए गुना में है तो 5 से काट दीजिएगा तो 15 बचे 75, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे n-1 बराबर कितना हो गया 15। अब n को उधर ले जाइएगा तो n बराबर 15 प्लस 1, तो n बराबर 16, ठीक है। इसका मतलब AP का 16वां पद कितना होगा, 78 होगा, 16वां पद, इसीलिए 16वां पद 78 होगा, 78 होगा, हो गया। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ये 16वां पद जो है याद रखिएगा, 16वां पद जो है वह 78 होगा, इसका आंसर 16 हो जाएगा, n बराबर पदों की संख्या 16 हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो आज इतने ही आप लोग को रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे पूरा